सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है योगा, कनेक्शन, जोड़। आज हम दुनिया भर में देखते हैं योगा की बातें लोग करते हैं, योगा कैंप लगते हैं, मन के शांति की बात की जाती है। योगा करने से बॉडी फिटनेस भी ठीक रहता है, मन भी ठीक रहता है। तो ये माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए संसार में तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा होते हैं वो ये जान जाते हैं कि योगा है क्या। रियल योगा, सच्चा योगा, ये है निरंकार। असली योगा है निरंकार, परम पिता परमात्मा। जब हमारा मन इस निरंकार के साथ योग करता है, निरंकार से मन का जोड़ होता है, तब हो जाता है योगा। घर ही में योग है और घर ही में भोग है। तो जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं वो योग करते हुए भोग करते हैं। संसार के सभी पदार्थों का भोग सार्थक तभी है जब हमारा मन निरंकार के योग में रहेगा, निरंकार के साथ में जुड़ के रहेगा। तब सारे भोग पदार्थ मुबारक हैं। अगर हम परमात्मा को भूल गए, हमारा योग इस निरंकार के साथ नहीं हुआ, तो जितने भी ये पदार्थ हैं, संसार के सुख सुविधाएं भोग, ये सब जहर बन जाते हैं। क्योंकि माया है जहर और ये निरंकार है अमृत। तो हमारे मन का योग होना चाहिए अमृत के साथ में। अमृत का प्याला पीने के बाद बंदा होता है अमर। और ये निरंकार है अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी। तो ये अमृत को पीने के बाद जीते जी बंदा होता है अमर, जीते जी होता है मुक्त। इसीलिए संतों ने समझाया है कि सिमरन करिए, इस निरंकार को जान करके इस निरंकार का सुमिरन करिए। सुमिरन की सुधियों करो, ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। पनिहारिन जब घड़े लेकर चलती हैं, उनके सर पे तीन चार घड़े होते हैं और ग्रुप में बातें करती हैं और हिलती डुलती भी हैं। लेकिन उनके घड़े से पानी एक बूंद भी नहीं गिरता है, क्योंकि उनका ध्यान रहता है घड़े में। वो चल रही हैं, हिल रही हैं, डुल रही हैं, आपस में बातें भी कर रही हैं, लेकिन उनके घड़े का जो पानी है वो नीचे नहीं गिर रहा है। इसे बोलते हैं ध्यान, इसे बोलते हैं योग। यानी वो अपना काम कर रही हैं, उनकी जो ड्यूटी कर रही है, पानी भर के ला रही हैं। पनिहरन की ड्यूटी है पानी भरना। वे कुएं से, तालाब से, नदी से या कहीं से भी पानी लेकर आ रही हैं, अपनी ड्यूटी कर रही हैं, अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रही हैं। लेकिन उनके घड़े से पानी गिर नहीं रहा है, बराबर घर तक पानी लेकर आती हैं। यही है ध्यान, यही है योग। हम इस संसार में रहें, हमारी जो भी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, फर्ज है, कर्तव्य की अदायगी करना है। हमारे घर परिवार में माता पिता की सेवा करना है, बीवी बच्चों की हमारे सेवा करना है, या घर परिवार, ड्यूटी, नौकरी चाकरी, धंधा व्यापार सब करना है। ये सदगुरु ने हमें सेवा दी है, हमें चौथा पढ़ दिया गया है, गृहस्थ आश्रम में रहना है, सारी ड्यूटी को, जिम्मेदारी को निभाना है, सब कुछ करना है। संसार के जो ये भोग हैं, पदार्थ हैं, सुख सुविधाएं हैं, ये सब हमारे लिए हैं। लेकिन योग हो, ये सारा चीज करते हुए हमारा योग बना रहे। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हत कारबल दिल यारबल। इस यार निरंकार को नहीं भूलना है,
इस निरंकार के साथ मन का योगा हमेशा रहे। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, इस निरंकार के साथ हमारा योग रहे। उठत बैठत खावत पीवत तू ही निरंकार करो। मन बुद्धि को यहीं टिकाओ तू ही निरंकार करो। ध्यान निरंतर यहीं लगाओ तू ही निरंकार करो। तो बात है निरंकार की। ब्रह्म ज्ञान हमें दिया गया, हमें बताया गया ये निरंकार है, हमेशा साथ में रहता है। जहां जाते हो निरंकार साथ में ही रहता है। ये प्रभु हमें एक पल भी छोड़ते नहीं है, प्रभु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। लेकिन हम प्रभु को भूल जाते हैं। प्रभु तो पल पल पास हैं। ना काशी ना काबा, ना तो मैं कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो तो मिलता हूँ एक पल की तलाश में। कहत कबीरा सुन भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो तेरा विश्वास हूँ, तेरे आस पास हूँ। तू मुझे कहाँ खोज रहा है? जिस घर में तू है मैं वहीं पे हूँ। घर ही में सब कुछ है। घर ही में योग भी है और घर ही में भोग भी है। सारा संसार ये भक्तों के लिए ही है। और माया भक्ति का साधन है। भक्त बैलेंस बनाए रखते हैं। भक्त का जीवन होता है संतुलित। संतुलन, बैलेंस इंपॉर्टेंट है। संसार में रहकर संसार से परे रहना, कमल के फूल की भांति निर्लेप जीवन जीना। और ये निर्लेप जीवन ही कहलाता है कर्म योग। कर्म करते हुए योग हो निरंकार के साथ, दातार के साथ। कर्मयोगी संत वही होते हैं जो हमेशा रहते हैं निरंकार में। संसार में कारोबार करेंगे लेकिन रहेंगे निरंकार में। हर पल हमेशा निरंकार के बारे में सोचेंगे। निरंकार के अलावा और कोई बात होती ही नहीं है। कोई भी काम करेंगे निरंकार के एहसास में ही करेंगे। एक अभिनेता की तरह, एक एक्टर की तरह मूवीज बनती है। किसी एक्टर को किरदार मिला, भूमिका मिल गई, भाई ये रोल करना है। वो एक्टर उस स्क्रिप्ट के मुताबिक जैसे उसको डायलॉग मिलता है वो बोलता है, बराबर एक्टिंग करता है। उसकी शूटिंग रिकॉर्डिंग होती है। शूटिंग के बाद फिर वो अपने घर पे आता है। इसी प्रकार जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं संसार में अपनी ड्यूटी, अपने रोल को निभाते हैं, भूमिका को निभाते हैं। कि हमारी लाइफ भी एक मूवी है, पिक्चर है, जिसका निर्माता निर्देशक है निरंकार। तो निरंकार ना भूले, हम कोई भी अपनी भूमिका को अदा करें जो भूमिका में मिली है, करते हुए परमात्मा को याद रखें। परमात्मा की याद करना ही भक्ति है। परमात्मा की याद ही योगा है। तो परमात्मा को हमेशा हर पल हर घड़ी हर हाल में हमने याद करना है। एक पल भी दातार ना भूले, निरंकार ना भूले। बात इतनी सी है। संत समागम होते हैं, सारे संत महात्मा निरंकार की बात करते हैं, हमें निरंकार याद दिलाया जाता है। सत्संग में जाते हैं तो हमें निरंकार याद दिलाया जाता है, क्योंकि निरंकार को भूल जाते हैं। इस दुनिया में जाएंगे, माया बड़ी प्रबल है। और माया के चक्कर में हम परमात्मा को ही भूल जाते हैं। माया के चक्कर में मालिक को भूल जाते हैं, दातार को भूल जाते हैं, निरंकार को भूल जाते हैं। इसीलिए हमें सत्संग में आने के बाद निरंकार याद दिलाया जाता है। चाहे गीत हो, निरंकार के ही गीत होते हैं, गुरु निरंकार की ही महिमा गाई जाती है। विचार हो, सबका फोकस होता है केंद्र बिंदु निरंकार। चाहे कोई महात्मा माइक पे बोले या स्टेज में विचार होते हैं। संपूर्ण अवतारवाणी शब्द का सहारा ले, संपूर्ण हृदयवाणी शब्द का सहारा ले, या किसी भी ग्रंथ का हम सहारा ले, फोकस ओनली निरंकार, केवल और केवल निरंकार। केवल निरंकार के साथ जुड़िए, यही योगा। बाकी संसार में तो योगी बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी का योगा है निरंकार। सबसे बड़ा योगा है निरंकार। तो निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। परमात्मा में मगन रहना, खोए रहना, यही है योगा। सेवा सत्संग सिमरन, यही योगा। भक्ति करना, यही योगा। जुड़ जाओ, जुड़े रहो परमात्मा में। हर पल हर घड़ी आनंद में रहो, परम आनंद में रहो।
तू मालिक तू खालिक मेरा, तुझ आगे अरदास करो, तन मन धन सब तेरी माया, अर्पण सारी रास करो। तू ही माता पिता है सबका, बच्चे बाले तेरे हैं, तेरी दया दृष्टि है तो घर सुखों के डेरे हैं। अंतर तेरा जाने कोई, तेरा रूप न्यारा है, तू ऊंचा है सबसे ऊंचा, तेरा एक सहारा है। अपनी हद और अपनी हालत तुमसे रोशन सारी है, अवतार दास तेरे दासों का चरणों पर बलिहारी है। तू सम्राट है प्रभु मेरे मालिक, तू सम्राट है, तू शाहों का शाह शहंशाह है। प्रभु तुझ संग जुड़ी हो मेरे मन की प्रीत, लगन तुझ में लग जाए। जैसे मीराबाई जी की लग गई थी, सबरी माता की लगी थी, सुदामा जी की लग गई थी, हनुमान जी की लगी थी, भक्त प्रहलाद की लग गई थी। ऐसी लगन मुझे भी लगा दे, ऐसी प्रीत मेरे मन में जगा दे, कि हर हाल में तुझ में ही मगन रहूं। कुछ भी करूं, इस दुनिया में कोई भी काम करूं, कुछ भी करूं, बस तुझ में मगन रहूं। तुझ में खोकर तेरी याद में हर काम हो, तेरे एहसास में हर काम हो। यही है योगा, ये कनेक्शन, निरंकार के साथ कनेक्शन। लेट गॉड डेल इन द माइंड सो दैट इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एविल वेज। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा, ये बात समझाई, लेट गॉड डेल इन द माइंड सो दैट इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एविल वेज। कि अगर ये निरंकार मन में है तो बुराई से बचे रहोगे, अच्छे काम करोगे, सद्गुण दिव्य गुण सारे अपने आप आते हुए चले जाएंगे। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, ब्रह्म ज्ञान ही योगा है। ईश्वर की प्राप्ति ही योगा है, ईश्वर का बोध एहसास यही योगा। तो हम इस योगा में रहें, हमेशा निरंकार में रहें। हमारा निज घर निरंकार है, हम इस निरंकार से आए हैं और इसी निरंकार में जाएंगे। यही हमारा असली घर है, निज घर निरंकार। इसे कहते बेगमपुर, जहाँ कोई गम नहीं है। इसे कहते अशोक नगर, यहाँ पर कोई शोक नहीं है। ये अशोक है, दुख दर्द यहाँ है ही नहीं। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं, जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है, जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है, कहे अवतार ज्ञान के बिना मालिक याद ना आता है। ज्ञान लेना पड़ेगा। जिनके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है उनको सदगुरु जी के पास जाना पड़ेगा, सदगुरु जी से ब्रह्म ज्ञान लेना पड़ेगा। ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का नाश, परमात्मा की प्राप्ति मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाए नहीं पर लोग संवारा। इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मृद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग की महिमा अपरंपार है। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। एक घड़ी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सत्संग की महिमा अपरंपार है। सुधारा और लक्ष्मी पापी की भी होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। तो सत्संग का मिलना सौभाग्य है, किस्मत है। और सत्संग जब मिल जाता है, संतों का संग करते हैं, तो परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन, मन का नाता जुड़ जाता है। योग हमारा निरंकार के साथ हमेशा बना रहता है। इसीलिए जितना ज़्यादा हम सत्संग सेवा और सिमरन करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम निरंकार में रहेंगे, निरंकार से कनेक्ट रहेंगे। हमारा कनेक्शन, मन का नाता इस निरंकार दातार के साथ में जुड़ा रहेगा। तो हमने खूब सत्संग करना है। जब सत्संग का टाइम हो तो सत्संग में पहुंच जाना है, और जितना ज़्यादा हो सत्संग करते रहना है। सत्संग सेवा सिमरन तीनों भक्ति के श्रृंगार हैं, भक्ति पूर्ण होती इनका जब लेते आधार है। सासंगत जी प्यार से बोलिए धन्यंका जी।